गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर। आपका 24-25 का है, ये होम साइंस का क्लास 12th का। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले क्वेश्चंस जो भी आपके आए हैं उनको देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर इसकी आंसर शीट जो होती है, मार्किंग स्कीम जिसे हम कहते हैं, वो भी देखेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, इसको बनाने का मेन मकसद यही है ताकि आपको पता चल सके कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, है ना। कैसे आपको आंसर देने, ये सारी चीज़ें देखेंगे कि चॉइस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, सैम्पल क्वेश्चन पेपर है होम साइंस का, क्लास 12th का, 24-25 का, 70 नंबर का रहने वाला है, क्योंकि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल वगैरह हो जाता है। टाइम आपको 3 घंटे ही मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिससे बताया कि सारे क्वेश्चन आपको करना है। टोटल 35 क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा आप लोग यही किया करिए, यहाँ पढ़ा करिए कि कितने क्वेश्चंस हैं, और अपने बुकलेट को चेक करा करिए कि सचमुच उतने क्वेश्चन है या नहीं। कभी मिस प्रिंट हो या कुछ हो तो वो क्वेश्चन पेपर आपका चेंज हो जाता है ना, वरना तो फिर बाद में दिक्कत आती है। इसलिए पहले ही चेक कर लिया करिए कि 35 क्वेश्चन है या नहीं, सारे विजिबल हैं या नहीं। ठीक है, इसके बाद ये आपको 4 सेक्शन में बांटा गया है। पहले सेक्शन में 14 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो आपके एमसीक्यू होंगे 1-1 नंबर के। इसके बाद 15 से 18 में आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ये भी आपके 1 मार्क्स के ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे 19 से 25 के बीच में 2-2 नंबर के होंगे, और 26 से 29 के बीच में 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कहते हैं आपसे 30 से 33 के बीच में 4 नंबर के, और 34-35 5 नंबर के होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस भी दी जाएगी कुछ क्वेश्चंस में, तो उसका भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, और आंसर बहुत अच्छे हैंड राइटिंग में, और जितना पूछा जाए उसके साथ विद एग्जांपल्स आपको क्या करना है, अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो पहला सेक्शन जैसा कि आपको पता है कि क्या है, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ आपसे पूछा गया है ना। तो इस तरह से ये आपके कुछ एमसीक्यूज़ हैं। फटाफट से आप लोग अपना कॉपी पेन लीजिए और टिक करना शुरू कर दीजिए कि किसका क्या आंसर होगा। ठीक है, फिर जब मैं आपको आंसर दिखाऊंगी तो आप मैच कीजिएगा कि आपने कितने आंसर सही करे हैं और कितने गलत। ठीक है, वैसे ही चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिखा है, विजिबल बायोलॉजिकल हैजार्ड इन फूड। बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे खाने में मौजूद होती है ना। इसके बाद फ्रोज़न पील्स क्या होते हैं बताइए, उसका एग्जाम्पल दीजिए, है ना। इसमें यहाँ पे आपको चॉइस भी दी गई है, या तो ऊपर वाला कर लीजिए या फिर नीचे वाला कर लीजिए। ठीक है, और का मतलब चॉइस होता है। यहाँ पे छठा, सातवां, आठवां, ये सारे पढ़ते जाइए, जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए कि कौन सा सही है आपका। ठीक है, नवा, 10वां। ठीक है, 11वें में आपको क्या करना है बेटा, मैच करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, अपने आप से मैचिंग कर लेंगे कि कौन सा किससे मिल रहा है, और उसी हिसाब से यहाँ पे आपको टिक करना है। ठीक है, मान लीजिए मैं अगर ये कहूँ कि पहला जो है वो चौथे से मिल रहा है, तो देखिए पहला यहाँ चौथे से मिल गया मान लीजिए, फिर दूसरा दूसरे से मिल गया तो दूसरा दूसरे से मिलना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ मैच कीजिएगा कि कौन सा किससे मिल रहा है, और उसी हिसाब से यहाँ पे आप आंसर टिक कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम यही करना है, मैचिंग ही आपका 12th क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको चॉइस करके बताना है कि कौन से ऑप्शन इसमें ठीक है, पहला दूसरा ठीक है, पहला तीसरा ठीक है, पहला चौथा ठीक है ना। 14 क्वेश्चन में फिर से आपको चॉइस मिली हुई है, या तो ऊपर वाला कर लीजिए या फिर नीचे वाला कर लीजिए। सेकंड सेक्शन जो है आपका केस बेस्ड है। यहाँ पे देखिए आपको एक केस दिया गया है, उसके ऊपर पढ़ना है उस पैसेज को, और उसके बाद पूछे गए सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, मैचिंग, ये भी सब आपके एमसीक्यू हैं, असेशन और रीज़न का है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए असेशन और रीज़न है। असेशन और रीज़न में एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, कि हम हमेशा ये मानते हैं कि असेशन जो होता है वो ठीक है। अगर वो ठीक है तो फिर हम ये देखते हैं क्या रीज़न उसको बिल्कुल अच्छे से वेरीफाई कर रहा है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। अगर ऐसा है तो हम लिखते हैं हाँ, असेशन और रीज़न दोनों सही हैं, और दोनों एक मतलब जो रीज़न है वो असेशन का बिल्कुल ठीक एक्सप्लेनेशन है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लिखते हैं नहीं, दोनों ठीक है लेकिन वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। कई बार क्या होता है, एक ठीक होता है एक ठीक नहीं होता है, तो वो सब आपको देख लेना है, कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये जो होम साइंस है बेटा, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको पढ़ा तो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सैम्पल पेपर इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेटा, क्योंकि मुझे पता है होम साइंस वगैरह पढ़ाने वाले टीचर बहुत कम हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिल पा रहा है। हालांकि मैंने बता दिया था कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं पेपर भी और मार्किंग स्कीम भी।
है ना। अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह जितने भी ऐसे पेपर हैं जो कोई नहीं पढ़ाता है, यानी हम कह सकते हैं जो आपके स्किल बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो सारे मैं आपके साथ इसी तरह से शेयर करूंगी, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। इससे एक आपको हिंट मिल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है और आंसर आपको कैसे देना है। ठीक है, ये देखिए 21, 22, 23, 24, 25 ये सारे क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के हैं, है ना। फिर 26, 27, 28 ये सब आपके 29 तक 3-3 मार्क्स के हैं। इसके अंदर इंटरनल चॉइस है, चाहे आप ऊपर करिए, चाहे नीचे करें, चाहे ये वाला करें, चाहे ये वाला करें, और जिनमें चॉइस नहीं है उसे पूरा पूरा आपको करना है। ठीक है, ऐसे ही देखिए ये सेक्शन डी शुरू हो गया है आपका। इसमें आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, दोनों 2-2 नंबर के हैं, टोटल 4 नंबर, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ आपको लिखा है पियाजे, वाइगॉस्की, इनके बारे में आपको बताना है। अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है एजुकेशन से रिलेटेड है ना, ये सब बहुत बड़े बड़े आपके वो रह चुके हैं साइकोलॉजिस्ट, है ना, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 32, 33, 34 ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, ये 5-5 नंबर के हैं 35 तक। तो अब मैं इनके आपको आंसर्स दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन आपको कैसे फ्रेम करना थे। अब देखिए अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर दिया करें, अपने आंसर को अच्छे से फ्रेम कर लिया करें। ठीक है, अब मैं आपको आंसर दिखाऊंगी तो आप उससे मैच कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। अब आप देख पा रहे हैं ये मार्किंग स्कीम है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या है आपका, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, चौथे, पाँचवें के दोनों पॉइंट के आंसर यहाँ दे दिए गए हैं, उसमें चॉइस थी, है ना। तो छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, है ना, सारे यहाँ आपको दिए गए हैं, मैचिंग वगैरह वाले भी दिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने इत्तेफाक से आपको बोला तो वही ऑप्शन भी सही हो गया है, पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा, है ना। ये देखिए ऐसे 14वां जो ऑप्शन था उसमें आपका क्या है, दोनों में चॉइस थी। ठीक, इसके बाद केस स्टडी वाले जो थे यहाँ पे देखिए वो भी आपको दे दिए गए हैं क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे उसमें आपको आंसर तैयारी करना था, तो 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, आधे आधे नंबर के 4 पॉइंट आपको मिल जाएंगे 2 नंबर में। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी है कि हमने 5 दे दिए लेकिन आपको कोई 4 ही लिखने थे, यहाँ पे भी देखिए ऐसे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखें यहाँ पे भी आपको और दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चन, सारे आंसर दिए गए। अब क्या होता है यहाँ पे आपको इनको ना इलेबोरेट करना पड़ता है, नहीं थोड़ा सा इन्हें एक्सप्लेन करके लिखना होता है कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। ठीक है, क्योंकि फ़ौरन से सिर्फ 1-2 वर्ड्स में आपको पूरे पूरे नंबर नहीं मिल जाएंगे ना, तो थोड़ा सा इन्हें इलेबोरेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे आंसर यहाँ आपको दिए गए हैं। अब आप देख लीजिए, कई बार क्या होता है थोड़ा सा आंसर कम ज़्यादा होते हैं लेकिन उनके पीछे का कॉन्सेप्ट सेम वही होता है जो आप लिख रहे हैं, है ना। तो ये मत कंफ्यूज होइएगा कि मैम मैंने यहाँ पे ये लिखा था और आंसर ये। अगर आपका और जो ये मार्किंग स्कीम है इसका अगर कॉन्सेप्ट सेम है तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, है ना। ये तो सिर्फ एक टीचर को हिंट दी जाती है कि इस तरह से बच्चे ने अगर आंसर किया हो तो ही आप उसे नंबर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपसे कुछ कहा जाए लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है, एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो आपने लिख दिया कि वो सांस लेते हैं और वो सांस नहीं लेते हैं। ठीक है, और मान लीजिए वहाँ आंसर में ये लिखा हुआ था कि वो रेस्पिरेशन करते हैं, वो रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, तो बात तो एक ही है ना, सांस लेना या रेस्पिरेशन करना। आ रही है बात समझ में। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने ये लिख दिया था आंसर तो ये है। आपका और आंसर का कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए कि जो पूछा गया है टू द पॉइंट आप आंसर दें। बातों को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कम लिखें लेकिन अच्छा लिखें, है ना। जो पूछा गया है वो लिखें। और सबसे पहला काम आपको यही करना है बेटा कि सबसे पहले आप लोग अपने टाइम को मैनेज करेंगे कि भाई देखो मुझे 35 क्वेश्चंस मिले हैं और मेरे पास घंटे हैं 3 यानी 180 मिनट है। ठीक है, 180 मिनट में तकरीबन आपके स्टार्टिंग के जो 20-22 क्वेश्चन थे वो 1-1 मिनट के थे, तो आप उनको हटा दीजिए 20 क्वेश्चन को। अगर 20 क्वेश्चन आप हटा देते हैं 20 मिनट में हो जाते हैं या आधे घंटे में हो जाते हैं, तो फिर आपके पास तकरीबन 150 मिनट्स बचते हैं, है ना। और 20 क्वेश्चन हटाने के बाद तकरीबन 15 क्वेश्चन आपके बचते हैं क्योंकि 35 क्वेश्चन थे। तो अब 15 क्वेश्चन के हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कीजिए कि मुझे एक क्वेश्चन 5 मिनट में करना है या मुझे एक क्वेश्चन 2 मिनट में करना है। ठीक है, इस तरह से टाइम मैनेज कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बाद में जवाब ये होता है कि मैम टाइम खत्म हो गया था, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल अनटच रह गए हमारे, है ना, यानी हमने इन क्वेश्चन को खोल के भी नहीं देखा कि क्या कह रहा था वो क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे देखिए आपको हैज़ार्ड्स के बारे में बता दिया गया है और सबके आपको एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, अच्छे से आंसर को फिल कीजिएगा, बढ़िया से फ्रेम करके लिखिएगा ताकि एग्जामिनर आपके नंबर काट ही ना पाए, है ना।
देखिए एग्जामिनर ना नंबर देने के मूड में नहीं होता है, तो आपको उससे नंबर छीनने होते हैं। नंबर छीनने के लिए आपको 2-3 काम करने पड़ते हैं। जैसे नंबर 1, आपको अपनी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी करनी है, ताकि एग्जामिनर अपने आप को रोक ही ना पाए आपको नंबर देने से, है ना। नंबर 2, आपको कट्टा पिट्टी कम मचानी है। जो आप लोग हर ज़रा सा काट दिया, बिल्कुल भूत बना के आ गए, वो नहीं करना है। अगर कहीं कोई गड़बड़ होती भी है तो सिर्फ सीधी एक लाइन से आपको काटना है, ऐसे करके। मान ली ये लाइन मैंने गलत लिख दी तो मैं ऐसे काटूंगी। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग उसको ऐसे यूं 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 करके ऐसे ना, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल भूत बना के जाते हैं ऐसे करके, कहीं टीचर को दिखे ना। अरे भाई, अगर टीचर को दिख भी जाएगा तो वो समझ जाएगी ना, हाँ बच्चे से गलती हो गई थी, है ना। और इस तरह से भूत बनाने में क्या होता है, टीचर उसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर लेते हैं और फिर वो उस जगह पे आगे पीछे आपका बहुत डिटेल से चेक करता है कि इसका मतलब यहाँ इसने कुछ गड़बड़ ज़रूर की होगी। समझ रहे हैं? तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। इन सब चीज़ों से जब आप बचेंगे तो ही आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पहले उन्हीं आंसर्स को लिखना है जो आंसर आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। बाद में आपको उन आंसर्स को करना है जो थोड़ा सोचने के बाद आप लिखते हैं, और जो चीटिंग करने के लिए छोड़े हैं वो क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना है। बच्चे क्या सोचते हैं कि हम पहले चीटिंग कर लें, बाद में मौका मिले ना मिले, लेकिन चीटिंग करने की वजह से वो अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो पहले उन क्वेश्चंस को कीजिए जो आपको आते हैं, एटलीस्ट पास होने भर के तो नंबर आपको मिल जाएंगे ना। उसके बाद लास्ट में टीचर भी थक चुके होते हैं, तो वो थोड़ा सा जब रेस्ट करते हैं तो वो थोड़ा मौका दे भी देते हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा एक आध क्वेश्चन पूछ लो। कई बार आपके टीचर्स वगैरह आ भी जाते हैं कि चलो मैं थोड़ी, अगर कोई कन्फ्यूजन है बच्चों की तो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं जाके, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा होती हैं, तो इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी आपको आता है ईमानदारी से कीजिए। मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत मुश्किल पेपर है ना। जबकि मैंने नहीं पढ़ा है तब भी मैं इसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन के जवाब दे पा रही हूँ खुद से। क्यों? क्योंकि बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत मुश्किल कहानियाँ है नहीं, ठीक है। तो ये था आपका सैम्पल पेपर विद आंसर। अगर आपने कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मेरा इस पेपर को बनाने का मेन मकसद यही है कि बच्चों को सैम्पल पेपर नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए वो इसे देख सकते हैं, इससे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।